अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सल एकेडमी। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री में डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। द स्टेट एट विच rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction is called dynamic equilibrium। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास उस स्टेट को कहते हैं जिस स्टेट में जिस पॉइंट पे फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन के स्पीड के इक्वल हो जाए तो उस पॉइंट को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। रेट मीन्स स्पीड, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो किसके इक्वल हो जाए, बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए तो उस पॉइंट को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। नोट डायनामिक equilibrium is achieved or produced in closed system। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो हमें क्लोज सिस्टम में ही अचीव होगा, ओपन सिस्टम में डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट होते जाएंगे प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल जैसे कोई हमारे पास लिक्विड है, वाटर है, उसको हम हीट कर रहे हैं तो जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर्स में। और फिर से जो वेपर्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे पास लिक्विड में। स्टार्टिंग में तो लिक्विड की जो कन्वर्जन है वेपर में वो ज़्यादा है, ग्रेटर है। कुछ टाइम के बाद हमारे पास एक ऐसी पॉइंट आ जाती है जिसमें जो लिक्विड की कन्वर्जन है वो वेपर की कन्वर्जन के इक्वल हो जाती है, दोनों की कन्वर्जन इक्वल हो जाती है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ forward reaction is equal to rate of backward reaction। हमारे पास जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन की कंसंट्रेशन बैकवर्ड रिएक्शन के कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाए तो उस पॉइंट को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा, अभी हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को डिस्कस करेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन
क्या होता है और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। इस डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन a reaction in which reactants react to form product is called फॉरवर्ड रिएक्शन। हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो उस रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो उस रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो हमें लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। लेफ्ट से किसी भी केमिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट मूव करता है। सपोज करें कि लेफ्ट के पास हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। मतलब रिएक्शन जो हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही होती है, रिएक्टेंट्स फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे तब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को। अच्छा, इनिशियली जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है, स्पीड है फॉरवर्ड रिएक्शन की, वो फास्ट होती है, पर कुछ टाइम के बाद स्लोली ग्रेजुअली क्या होती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, ग्रेटर होती है। कुछ टाइम के बाद फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है, जो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, वो कम होती जाती है, स्लो होती जाती है। दूसरा हमारे पास है रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन। A reaction in which products in which product reacts to form reactants is called reverse reaction। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट को फॉर्म करें, रिएक्टेंट की फॉर्मेशन हो, उस रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। A reaction in which products react to form reactant, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट को फॉर्म करें, तो ऐसे रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन कहते हैं या बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और जो हमारे पास ये बैकवर्ड रिएक्शन होता है या रिवर्स रिएक्शन होता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, उसमें प्रोडक्ट राइट टू लेफ्ट होता है। कहाँ से होता है, जो हमारे पास राइट टू लेफ्ट। बैकवर्ड जो रिएक्शन है या जो रिवर्स रिएक्शन है, वो
राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट को बनाएंगे। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स हमारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, इनकी जो इनिशियली जो स्टार्टिंग में जो इसकी कन्वर्जन की रेट होती है वो स्लो होती है, पर कुछ टाइम के बाद इनकी जो रेट है, इनकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो स्पीड अप हो जाती है। स्टार्टिंग में तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो स्लोली कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट में, पर कुछ टाइम के बाद इनकी जो स्पीड है, इनकी जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पास था डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्लोज सिस्टम में ही अचीव हो सकता है, ओपन सिस्टम में डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। और एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा होता है रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, और जो रिवर्स रिएक्शन होती है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है।